how the Amozish web page looks like. हाँ, तो Amozish का जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और हम इसमें बेसिकली ये उर्दू की जो वोकैब है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो, कोर्स कैसा है, इंटरफेस कैसा है इस वेब पेज का, गेमिफाइड लर्निंग एंड ऑल है, वो होगा। सो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पेन ऑन कर लेते हैं ज़रा ना। वेब पेज ओपन करते ही ये अमोजिश आपके लिए लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिए हैं। अमोजिश के जो अल्फाज, जो कोर्स इसका नाम है, ये पार्ट 1, पार्ट 2 अभी नहीं शुरू किया। पार्ट 1 मैंने ट्राई कर लिया है सारा। तो एनी हाउ आई गॉट दिस। अभी तक जब मैंने शुरू किया था तो भाई बहुत सारे लोग थे। देखते हैं कि मैं अपना पेन कट करके एक बार ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब ये ओपन होता है ना। एक क्विज मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे जो है ये खुला है। तो चलो इसको देखते हैं, फिर दिखाएंगे। और तो ये वेब पेज के अंदर हमने ये देखा, जैसे कि अब एक एक चीज़ देख लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, तो वीकली प्रोग्रेस सबसे पहले ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अमोजिश जो लिखा है उसके नीचे यहाँ पे अपनी वीकली प्रोग्रेस दिखाते हैं। उसके जस्ट बगल में इन्होंने अपना डिफ़ॉल्ट कर रखा है, डेली गोल वाला जो है। मैंने कोशिश की कि अपना गोल सेट कर सकता हूँ क्या मैं, कम या ज़्यादा पॉइंट्स। तो नहीं है, इनका डेली का 200 डिफ़ॉल्ट सेट है। आप 2 मिनट भी खेलते हो, 5 मिनट भी वर्ड प्रैक्टिस करते हो तो ये ऑटोमेटिक जंप कर जाता है। अभी दिखाता हूँ कैसे। और यहाँ पे आपकी पर्सनल ऑल टाइम रैंकिंग और ओवरऑल स्कोर आपका कितना है वो दिखाता है। ये आपकी प्यारी सी शक्ल यहाँ आती है फुल व्यू करने के लिए। जो मैंने ये क्लिक किया था 20 पॉइंट पे, वो ये रहा। फिर आते हैं नीचे वीकली प्रोग्रेस में, जैसे ऊपर ये सेम डॉट डॉट, वैसे ये नीचे बड़ा सा डब्बे में दिखा दिया, क्योंकि मैंने टैबलेट में ओपन कर रखा है, हॉरिजॉन्टल व्यू कर रखा है स्पेशली, इसलिए फ़ोन में थोड़ा छोटा और इतना कुछ मज़े से नहीं दिखा था। ठीक है, फिर वही तीसरी बार एक ही चीज़ को बताया गया, ऐसे करके दिखा दिया है। यहाँ पे सिर्फ एक डॉट था, यहाँ पे पूरा एक कह सकते हैं स्लॉट या बार है ना, हॉरिजॉन्टल बार में दिखा दिया भाई आपकी प्रोग्रेस कितनी है। 120 दिखा रहा है ये मंडे की। अभी ट्यूसडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेट नाइट। वैसे मैंने अच्छा खासा खेल लिया था उस दिन। ठीक है, उसके बाद आपका दोबारा से ये दूसरी बार ये दिखा रहा है, फिर ऑल टाइम रैंकिंग में दूसरी बार, मतलब फालतू की इन्फॉर्मेशन है, खूब सारी दिखा दी इसने। और ये है रैंकिंग का जो लीडर बोर्ड है, टॉप 10 अभी इस पेज में। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ अभी पेन ऑफ करके, फिर देखते हैं। तो टॉप 10 ये रहा, और इसमें मैं कहाँ हूँ, ये आई एम हेयर राइट, 8940। अगर मैं एनी हाउ 16.5 के करता हूँ सो आई विल बी देयर। तो एक थोड़ा सा गेमिफाइड लर्निंग है, तो थोड़ा सा क्रेज़ रहता है, हाँ भाई करना, इसीलिए हम कर लेते हैं। बट मेरे हिसाब से बेटर ये है कि हम इसे जो है थोड़ा थोड़ा, जैसे 4-4-5-5 वर्ड्स या 1 और 2 वर्ड्स भी अगर हम ग्रेजुअली लर्न करेंगे तो वी विल ग्रास्प। और जब आप स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि भाई बहुत से तो वर्ड हमें आते भी हैं इसमें, तो उतना कुछ ज़्यादा बड़ा खेल है, लेकिन हाँ मज़ा आएगा। इसके साथ जो इन्होंने शेयर दिए हुए हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, अभी देखते हैं, वो बहुत टेस्टी हैं। सो ये रैंकिंग है, जैसे कि स्क्रॉल डाउन अगर करूँ तो हाँ टॉप 50 तक, सबसे लास्ट में ये भी जो भी नेम है यहाँ तक है। और उसके बाद एक बार फिर से पेन लेते हैं, ये रही रैंकिंग। फिर एक बार दिखाता है यहाँ पे डेली गोल के बगल में। फिर कुछ ये बैजेस देते हैं, मुझे इसका मतलब नहीं पता, क्योंकि इन्होंने भी जो है एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कहीं पे कहाँ से किस क्राइटेरिया पे, बट दे दिए ऐसी वजह से 8 टाइम्स जो इन्होंने चिराग जो दिया, चिराग होता है ना उसे चराग, बोलचाल की भाषा में उर्दू में चराग, ची नहीं तो चराग बना दिया मुझे इन्होंने 8 बारी। मतलब कुछ होगी कॉमन चीज़ जो मैंने रिपीट करी है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके, लालच में कुछ दिनों में फटाफट रैंक के लिए। फिर 3 टाइम्स आई गॉट द बैज ऑफ सितारा हूँ भाई मैंने किया होगा, एक माहताब, चांद को शायद कहते हैं ना। तो एक बार भी मैं झंडे गाड़े, कोई टफ काम होगा लर्निंग का कॉन्टीन्यूस वगैरह जो भी, तो ये मिला है। तो ऐसे करके ये वाला वेब पेज है भाई। पेन को फिर से ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं इसको फुल व्यू मैंने ऑफ़ किया। फिर आ जाते हैं इसके जो पेजेस पे, तो कितने ये हैं
वर्ड कैटेगरीज आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, ये लिखा हुआ है। सो अल्फाज पार्ट 1, फिर उसके बाद सब पार्ट में वर्ड कैटेगरीज। टू सिंप्लीफाई द जर्नी ऑफ लर्निंग वी हैव क्रिएटेड कैटेगरीज फॉर ऑल द वर्ड्स दैट यू कैन सिस्टमेटिकली लर्न वन एट अ टाइम। तो इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से क्या बना रखा है, कैटेगरी कर दी है। फिर उसके फिर सब पार्ट है, सब पार्ट यानी कि सब पार्ट्स कर रखे हैं बहुत सारे, ताकि हम एक एक कैटेगरी के हिसाब से लर्न कर सकें। तो माइंड भी उसी तरीके से ग्रैस्प करते हैं, जैसे हमें कि भाई एक जैसी चीज़ यानी तो रिलेट कर पा रही है, हाँ कुछ रिलेट कर रहा है, तो एक मौसम सा बन जाता है, एक जैसे वर्ड्स आते हैं तो मूड अच्छा है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना शायरियाँ तो आपको टेस्ट डेवलप हो, आपको लगेगा अरे मुझे तो पसंद आ रही है, मैं शायर बन गया। नहीं, कुछ कुछ वो होता है, बाकी इनकी जो सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर रखा है इन्होंने, मतलब मैनिपुलेशन जो है प्रेजेंट करने का, इसलिए हमें वो अंदर से प्यार जागता है शायरी और वर्ड्स के लिए, उर्दू के, राइट। तो जैसे पहली कैटेगरी है आशिक यानी लवर, माशूक बिलवर्ड, हुस्न ब्यूटी, इश्क यानी कि लव। ये कैटेगरी होने के बाद फिर एक क्विज़ होगी जो इन चारों पे बेस्ड होगी, इनके अंदर अपनी खुद की भी वो है। और फिर अगर देखते हैं नीचे, फिर ऐसे ही जज्बात यानी हमारे इमोशंस, तर्ज अमल, बिहेवियर हमारा कैसा होता है, मुलाकात, मीटिंग से रिलेटेड, जब बिलवर्ड से मीटिंग वगैरह उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं प्यारे प्यारे, राइट। सो वो है। फिर मैं यानी कि वाइन, जैसे आपने सुना होगा ना मैं खाना, कई सारे शेर गज़ल में तो मैं से रिलेटेड वर्ड होते हैं, बहुत सारे बार यूज़ करते हैं ना, मैं खाना, साकी, जाम, सो लाइक दैट। एंड देन उसके बाद फिर से एक क्विज़ होगी, तो क्विज़ 1, क्विज़ 2, और ये आपके जो भी हैं वर्ड्स कैटेगरी। चलो इनके अंदर देखते हैं एक बार। और यहाँ पे कुछ देख रहे हो, अभी तो पेज 1 है, पेज 2 में फिर कुछ तरीके के वर्ड्स हैं। तो जैसे कि मैंने किया आशिक के अंदर, फिर आशिक के अंदर इन्होंने सब कैटेगरी में ये एक एक वर्ड है, तलब, देख रहे हैं आप। तो कैटेगरी के बारे में फिर थोड़ा सा इन्होंने बताया। आशिक यानी कि जो लवर होता है वो क्या, जैसे मैं यहाँ पे पेन मार्क कर रहा हूँ। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द सेट ऑफ वर्ड्स दैट द पोइट यानी कि हु इज़ अ लवर, वहीं से सारी शुरुआत होती है फसाद की, ऑफन यूजेस डिस्क्राइब हिमसेल्फ और हिज स्टेट इन लव। So it will introduce us to the words that illustrate what he feels and what his position in the world is. आशिक कौन होता है, क्या होता है और उसकी क्या पोजीशन है। जैसे कि पहला वर्ड तलब, दाग, तलब जैसे वो सुना होगा आजकल न्यूज़ वगैरह हिंदी में बोलते हैं, तलब किया कोर्ट ने किसी को, समन करना, किसी की चाह या मांग को भी बोलते हैं। दाग वही दाग धब्बे नॉर्मल जो हम समझते हैं। अहले दिल, ब्रेव हार्टेड या दानी, थोड़ा लिबरल हो, चाहे हर्ट से थोड़ा हिम्मत वाला। दर बदर, डोर टू डोर, वी यूजली नो, बेजार। तो ऐसे ऐसे वर्ड। मुश्ताक यानी कि होता है जो मिलने की चाहत रखता है, और जो बेजार होता है वो होता है नाराज़, जैसे हम मिलना चाहते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, लेकिन सामने वाला रूठा है प्यार में, वैसा वाला नहीं, तगड़ा वाला, तो वो बेजार यानी थोड़ा सा नाराज़ है और हम जो है मिलना चाह रहे हैं भाई, तो मुश्ताक होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, खींचातानी चलती है और फाइनली जो है जाके मिल जाते हैं और इन्फिनिटी हो जाता है। तो ऐसे फिर लास्ट में जो है भाई क्या है, क्विज़ है बिल्कुल लास्ट में, राइट। जब हमारा सारा कुछ हो जाएगा तो ये क्विज़ अटेंड होती है। चलो देखते हैं क्या है थोड़ा सा। जैसे कि तलब हमने एक पेज खोला, तलब कैटेगरी आशिक सबसे ऊपर दिया, उसके बाद तलब उर्दू कैलीग्राफी में कैसे इसे लिखते हैं वो दिखाया हुआ यहाँ पे, तलब हिंदी में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, और फिर यहाँ पे जो है स्टार मार्क कर सकते हैं, और कैसे प्रोनाउंसिएशन है उसकी भी ये सेंस देता है भाई। प्रोनाउंसिएशन मैं करता हूँ, देखते हैं रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है एक बार, राइट। उससे पहले एक बार देख लेते हैं। फिर एक आपको नीचे दिया होगा शेर, कि इस शेर एक वर्ड जो ये वर्ड है यूज़ करते हुए पहला इंट्रोडक्टरी शेर, जैसे कि तलब करें तो ये आँखें भी इनको दे दूँ मैं, तलब करें तो ये आँखें भी इनको दे दूँ मैं, मगर ये लोग इन आँखों के ख्वाब मांगते हैं। शायर बड़ी शिद्दत से कहता है भाई अगर ये मांगे चाहत करें ना तो मैं ये आँखें भी इनको दे दूँ, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है आँखें, लेकिन ये आँख नहीं मांगते, आँखों के ख्वाब मांगते हैं। वो अपने ख्वाबों को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा है भाई, मेरे ख्वाब मेरे सपने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियलिस्टिक नहीं है, सीधी सी बात है, शायर जो है वो एकदम वर्चुअलिस्टिक बट अपने जज्बातों को लेकर के ज़्यादा सीरियस है। तो अब्बास रिजवी साहब ने लिखा है ये। फिर अब ये गेमिफाइड लर्निंग, इसलिए आप ये पूछते हैं कि भाई आपने पढ़ा शेर तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। तो हमें बहुत, जब आप पढ़ोगे ना काफ़ी सारे वर्ड इसके, तो आपको मैक्सिमम, आप जो मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा चांस ऐसा हो कि आपको सही लगे, समझ में आएगा, इतना ईजी है शेर के बाद।
ये लगता है हमेशा। तो मेरे को भी लगा था फर्स्ट टाइम, आपको भी शायद लग रहा होगा जो लोग थोड़ा सा भी ताल्लुक़ रखते होंगे उर्दू या पोइट्री से, कि इसका वर्ड है चाह या मांग। इंग्लिश के कुछ और हिंदी के कुछ मीनिंग दे देते हैं। चाह, मांग या तलाश या जुस्तजू करना, यानी क्वेस्ट, डिज़ायर या डिमांड, ना कि ये। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो राइट वाले पे ना, तो आपको दिखाता है एकदम पॉपअप करके। अभी कोई नया वर्ड अगर खोलूँगा तो दिखाता हूँ। वैसे मैंने सब अटेंड कर लिया, तो ये मेरे को जो है वो नहीं दिखाएगा मार्क्स कितने मिले। जैसे कि ये मैंने किया क्लिक, तो इसने दिखा दिया करेक्ट, गुड जॉब बडी, कीप द गुड वर्क। अभी ये मैंने ना किया होता तो यहाँ पे जहाँ करेक्ट लिखा है वहाँ गुड लक, सॉरी, वैसे कुछ करके मतलब मोटिवेशनल अप्रिसिएशन से, और दिखाया था आपने 30 या 20 पॉइंट क्या था वो विन किए। फिर ऐसे हम यहाँ पे जो नेक्स्ट का पॉइंट बनाया, अगर आप देख रहे हो ना ये वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट, ऐसे 4 पेजेस के थ्रू ये आपको घुसेड़ देगा वर्ड आपके अंदर। चलो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएगा सिनोनिम्स ऑफ द तलब, तो उसके खूब सारे सिनोनिम्स आपको दे देगा और नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके अंदर ये और थोड़ा सा रम जाए। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए, ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। सिनोनिम्स में से डिमांड, डिज़ायर, क्वेस्ट, समन, चाह, मांग, तलाश, जुस्तजू, बुलावा, दीज ऑल आर द थिंग्स ऑफ तलब। एक्सप्लेनेशन ऑफ तलब होती है इन गज़ल, दिस वर्ड ऑफन रिप्रेजेंट्स द पोएट, वगैरह वगैरह। अब मैं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे जाता है। फिर यूसेज ऑफ तलब, राइट। यूसेज ऑफ तलब में एक स्ट्रॉन्ग सा शेयर उस वर्ड के लिए। बोसा जो तलब, बोसा मतलब किस होता है उर्दू में, तो बोसा यानी कि सीधी बात है किस मांग रहा है। शायद बोसा जो तलब मैंने किया, हंस के वो बोले, तो अपने महबूब से मांगा तो महबूब हंस के जवाब क्या देता है, ये हुस्न की दौलत है लुटाई नहीं जाती। हुस्न की दौलत है लुटाई नहीं जाती, दैट मीन्स मिलेगा थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन एम नहीं लुटा देंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी नहीं तो। सो ओकेजनली इंपॉर्टेंट टाइम पे ऐसा कहना चाह रहा है महबूब ऐसे लुटाई जाती है, यूँ नहीं। ट्रांसलेशन वही इंग्लिश में कर दिया है, एक्सप्लेनेशन ही इट्स ओनली द ट्रांसलेशन, राइट। और फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो लास्ट पेज होता है ये स्कीमिफाइड लर्निंग प्रोसेस से एक वर्ड का 4th पेज, जिसमें 2 और शेर, यूजुअली 2 ही रहते हैं, कभी कभी कोई एक ही मिल पाता है। तो 2 ब्यूटीफुल से शेर यहाँ दे दिए जाते हैं, जिसको आप पढ़ के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब का और अकबर इलाहाबादी का है। तो इस तरीके से ऐसे करके हमारा ये हो जाता है कंप्लीट एक वर्ड। फिर उसके बाद ये दिखाता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, वरना ये पॉपअप होता है बहुत बढ़िया, वाह यू डिड वेल करके 50 पॉइंट देता है। तो एक ही वर्ड में अगर आप फटाफट लर्न करते हैं तो 50 to 70 पॉइंट्स लर्न कर पाते हैं। तो ऐसे इजीली आप पॉइंट ग्रैब कर लेते हैं। फिर जब आप एक ही कैटेगरी के सारे वर्ड लर्न कर लेते हैं, जैसे इसमें कितने हैं आप देख पा रहे हैं कि अराउंड 7 वर्ड्स हैं इसमें। फिर उसके बाद जब हम क्विज़ खेलते हैं तो 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो आप ऑन करते हैं तो आपको 30 पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि जनरली मैं कर ही लेता हूँ। इनमें से किस शब्द का आशिक में उत्कांक्षा, इच्छा उठती है जब आशिक के अंदर, क्या होता है, मुश्ताक बोलते हैं उसको। संज्ञा है या विशेषण, जितनी मैंने मोस्टली आंसर वैसे होता है संज्ञा, मैंने गलत क्लिक किया ये इस टाइम में। मुश्ताक जो है उन्होंने कहा कि एडजेक्टिव, तो गलत भी ऐसे आ गया। फिर दाग क्या होता है, संज्ञा विशेषण, संज्ञा बता दिया। निसार यानी कि निछावर कर देना एक तरीके से, क्या है आपके सेंस ऑफ, क्या कर पा रहा है पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता। कई बार तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को इन्होंने नाउन ही कर दिया मोस्टली। सही हो या गलत, एटलीस्ट 50% अगर ठीक भी कर रहे हो तो आपको ये इस तरीके से 30 पॉइंट्स दे देता है। 100% होने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, 50, 75, एटलीस्ट 2 वर्ड तो करूँ सही। तो ऐसे बैठे बैठे आपको बताते बताते मेरे पॉइंट्स बढ़ गए यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स यहाँ बढ़ भी जाते हैं ईजीली। 75% गो टू द नेक्स्ट वर्ड कैटेगरी। तो यहाँ से गो टू द नेक्स्ट वर्ड कैटेगरी में चला गया, मैंने क्लिक कर दिया। तो ऐसे ही करके मैं जो है आशिक या माशूक, हुस्न सारे करता रहूँगा। फिर मैं ये खेल लूँगा एक वर्ड, है ना। वही जैसे क्विज़ थी सेम वैसे दिखेगी कैटेगरी, क्विज़ भी ऐसे दिखती जैसे हर वर्ड की भाई मैंने खेल। तो फिर उसके बाद जज्बात, तर्ज अमल, ये सारा करते करते फिर यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं पार्ट 2 में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगेन वही चीज़, ऐसे ऐसे वर्ड होंगे। फिर इन पर बेस्ड एक क्विज़ हो जाएगी, आउटर क्विज़ होती है, और इनकी अपनी अपनी इनर क्विज़ भी। राब्ता जो कैटेगरी उसके अंदर जो, जैसे ये राब्ता है इसके अंदर की इनर कैटेगरी होगी, फिर उसके पास भी एक अपनी खुद की क्विज़ होती है। तो हर कैटेगरी के अंदर एक क्विज़, फिर उन्होंने कुछ डिवाइड कर रखा है सेमीफाइनल, फाइनल ऐसे करके। तो इसलिए क्विज़ नंबर 3 यहाँ लिखा है, देखो क्विज़ नंबर 4 यहाँ लिखा है। मैंने सारी खेल ली हैं। लास्ट में कुछ स्पेशल बोनस वर्ड, यानी कि
स्पेशल्स लिख दिया है, ना कि इसको वो लिखने के जो बचा हुआ है नेक्स्ट ईयर में ये, या फिर कह सकते हैं कि मिसलीनियस करने से बजाय इन्होंने एक पॉजिटिव टच देने के लिए स्पेशल्स कर दिया है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ओवरऑल। अमोजिश गेम जो होती है, वर्ड लर्न करने के रेख्ता फाउंडेशन की तरफ से गेम ही बोलूँगा मैं इसको, बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई। सो अभी अभी जो मैंने किया 40 था मेरे को, फिर कुछ वर्ड यहाँ पे मिले, तो अब ये जो है अपडेट हो गया 70 हो गया, देखा थोड़ी देर पहले आए। आई राउंडेड दिस अबाउट 40। सो होप यू लव दिस एक्सपीरियंस वीडियो, और जो भी कह सकते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं लोग, तो मैंने अनबॉक्सिंग कर दी भाई इस वर्चुअल चीज़ की। ऑलराइट, सो अभी के लिए इतना, फिर वन बाय वन एक एक वर्ड उठाएंगे, ट्रांसलेशन भी एक वो कैब का काम करेगा वो, और डिग अप करेंगे बाद में। दिस इज़ आवर थैंक्स। कुछ और रह गया हो तो बता देना।